नमस्कार। आज के इस विशेष विश्लेषण में हम एक बहुत ही बुनियादी लेकिन गहरे सवाल को समझने की कोशिश करेंगे। एक ऐसा सवाल जो हम में से ज्यादातर लोगों को कभी न कभी परेशान जरूर करता है कि जीवन में सब कुछ होते हुए भी भीतर एक अजीब सा खालीपन क्यों रहता है। एक पल के लिए सोचिए, एक शिष्य था जिसके पास अपार धन था, भरा पूरा परिवार था, बहुत सारा ज्ञान था और समाज में अच्छी खासी प्रसिद्धि भी थी। मतलब बाहर से देखने पर उसका जीवन एकदम परफेक्ट था, लेकिन फिर भी उसके भीतर एक गहरी और अजीब सी बेचैनी थी। वो अपने गुरु के पास गया और उसने वही सवाल पूछा जो आज के समय में बहुत ज्यादा प्रासंगिक है। गुरुदेव, सब कुछ होते हुए भी मेरा मन इतना खाली क्यों है? अब गुरु ने कोई लंबा चौड़ा लेक्चर नहीं दिया। वो मुस्कुराए और उसे नदी किनारे ले गए। वहां उन्होंने रेत से एक बहुत ही सुंदर सा महल बनाया। कुछ ही देर बाद नदी की एक तेज लहर आई और पल भर में वो रेत का महल पूरी तरह बह गया। गुरु ने उसकी तरफ देखकर कहा, यही संसार है। जिस चीज को तू अपना ठांव या अपना स्थायी सहारा समझ रहा है ना, वो बिल्कुल इस रेत के महल की तरह है। तो अब सवाल उठता है कि ये ठांव वास्तव में है क्या? देखिए, इसका मतलब सिर्फ ईंट पत्थर का कोई घर नहीं है। ठांव का असली मतलब है सुरक्षा, स्थिरता, गहरी शांति, अपनापन और एक ऐसा अंतिम सहारा जो कभी न बदले। हम इंसान अपना पूरा जीवन इन्हीं ठिकानों को खोजने में लगा देते हैं, कभी पैसों में, कभी रिश्तों में, कभी अपनी जवानी या शरीर में। लेकिन सच्चाई क्या है? यौवन चला जाता है, धन बदलता रहता है, रिश्ते बदल जाते हैं। जो चीज़ बदल जाए वो सच्चा ठांव कैसे हो सकती है? आज के समय को ही देख लीजिए। हमारे पास साधन तो बहुत हैं, लेकिन शांति बिल्कुल नहीं है। सबके पास मोबाइल फोन है, लेकिन जीवन में कोई मौन नहीं है। दुनिया भर की जानकारी है, लेकिन ज्ञान गायब है। हम भारी भीड़ के बीच रहते हैं, लेकिन कोई गहरा अपनापन महसूस नहीं होता। बाहर सब कुछ है, लेकिन भीतर एक बहुत बड़ा खालीपन है। जब उस शिष्य ने गुरु से पूछा कि अगर ये बाहरी दुनिया रेत का महल है, तो फिर सच्चा ठांव है कहाँ, तब गुरु ने एक बहुत ही रहस्यमयी बात कही। उन्होंने कहा, नहीं राम बिन ठांव। इसका मतलब ये किसी भौतिक स्थान की ओर इशारा नहीं कर रहे थे, बल्कि एक बहुत गहरे आंतरिक सत्य की बात कर रहे थे। एक परम चेतना के बिना कोई वास्तविक स्थिरता नहीं है। तो चलिए, इस शब्द राम के गहरे आध्यात्मिक अर्थ को थोड़ा और करीब से समझते हैं। यहाँ राम का मतलब सिर्फ एक ऐतिहासिक या पौराणिक नाम से कहीं ज्यादा है। प्राचीन ग्रंथों में इसे सार्वभौमिक चेतना का एक नक्शा बताया गया है। अगर हम भाषा के आधार पर इसे तोड़ें तो रा का अर्थ है प्रकाश या तेज, और म का अर्थ है भीतर का मौन, यानी जो दिव्य प्रकाश भीतर के अज्ञान के अंधेरे को मिटाकर हमें गहरी आंतरिक शांति की ओर ले जाए, वही चेतना राम है। आत्मा, सत्य, प्रेम, करुणा, यही सब इसका अर्थ है। और जब हमारा मन इस आंतरिक प्रकाश से कट जाता है, तब क्या होता है? इंसान लगातार एक अनजाने डर में जीने लगता है। वो दूसरों से अपनी तुलना करके जलता रहता है, भविष्य को लेकर परेशान रहता है और अतीत की बातों पर रोता है। फिर वो बाहर की दुनिया में हजारों अस्थायी सहारे ढूंढने लगता है, इस डर के साथ कि कहीं ये छिन ना जाए। यही तो माया का जाल है। अध्यात्म रामायण जैसे ग्रंथ हमें बताते हैं कि ये पूरी कहानी सिर्फ बाहर नहीं, बल्कि हमारे भीतर भी घट रही है। अद्वैत वेदांत भी बिल्कुल यही कहता है। जो ब्रह्मांड का परम सत्य है, जिसे ब्रह्म कहा जाता है, वही हमारे भीतर आत्मा के रूप में मौजूद है। बाहर और भीतर की सच्चाई में कोई अंतर नहीं है। इस बात को समझने का एक बहुत ही शानदार तरीका है। महाकाव्य के पात्रों को हमारी आंतरिक स्थितियों से जोड़कर देखिए। यहाँ राम का अर्थ है हमारी आत्मा, सीता हमारे मन या हमारी शांति का प्रतीक है, लक्ष्मण हमारे विवेक या जागरूकता को दर्शाते हैं, और रावण रावण हमारा अहंकार है, हमारी नकारात्मकता है। तो सोचिए, आंतरिक वनवास का क्या मतलब हुआ? जब हमारे भीतर अहंकार या रावण बढ़ता है तो मन बाहरी सुनहरे भ्रमों की तरफ भागता है। नतीजा क्या होता है? जीवन से शांति का अपहरण हो जाता है, और इसका सीधा सा मतलब है कि आत्मा दैनिक जीवन से वनवास में चली गई है। जब भीतर राम नहीं होते तो इंसान चाहे कितने भी बड़े महल में क्यों न रह रहा हो, जीवन एकदम सूना और वीरान लगने लगता है। तो फिर असली सवाल यह है कि इस चेतना को वापस कैसे जगाएं, इस सच्चे ठाव को कैसे खोजें? देखिए, ये सिर्फ कुछ शब्दों का यांत्रिक जाप करने से नहीं होगा।
कबीर और तुलसीदास जैसे संतों ने साफ कहा है कि ये भीतर जागने वाली एक अवस्था है। इसके लिए हर सांस में सजगता लानी होती है। अपने बेचैन मन को शांत करना, उस जिद्दी अहंकार को झुकाना, दिल में गहरी करुणा जगाना और पूरी तरह से वर्तमान क्षण में जीना। जब हम ऐसा करते हैं तब वो आंतरिक ठिकाना प्रकट होने लगता है। और इस पूरे दर्शन का निचोड़ सिर्फ एक पंक्ति में है, मैं ये शरीर नहीं, मैं चेतना हूँ। जिस पल किसी को इस बात का गहराई से एहसास हो जाता है कि वो एक अस्थायी भौतिक शरीर नहीं बल्कि एक शाश्वत चेतना है, उसी पल बाहरी सहारों की खोज हमेशा के लिए खत्म हो जाती है। बाहर की दुनिया चाहे कितनी भी बदलती रहे, लेकिन भीतर एक पक्की स्थिरता आ जाती है। इस पूरे विश्लेषण को समेटते हुए आइए एक आखिरी सवाल पर विचार करते हैं। यदि वो सच्चा ठिकाना, वो सच्चा ठांव हमेशा से हमारे भीतर ही मौजूद रहा है, तो आज हम अपनी ऊर्जा कहाँ लगा रहे हैं? क्या हम एक और अस्थिर रेत का महल बना रहे हैं जो लहर आने पर टूट जाएगा, या फिर हम भीतर की ओर जाने वाले उस सच्चे मार्ग का निर्माण कर रहे हैं? एक लगातार बदलती हुई इस दुनिया में यह एक ऐसा सवाल है जो जीवन की पूरी दिशा बदल सकता है। जरा सोचिएगा।